हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे कि स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। काफी बच्चे ये ऐसे करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने उनसे कहा बाबू 12 का स्क्वायर निकालो, 12 का स्क्वायर निकालो, तो काफी बच्चे कैसे करते हैं, अरे सर जी मुझे तो 12 का स्क्वायर नहीं निकालता, मैं तो 12 × 12 करूंगा और आराम से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इधर क्रॉस लगाऊंगा जैसा मुझे पता है। 1 × 2 2 होता है, 1 × 1 1 होता है। अब ई को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा तो अपने को मिल जाएगा 144, 12 का स्क्वायर मिल जाएगा। बट अगर मैं कहूं प्यारे बच्चों कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, जैसे 23 के स्क्वायर की बात करूं तो कैसे निकालूंगा मैं, तो बच्चे कहेंगे सर जी कुछ नहीं, इसको कैसे करना, ई को 23 जैसे आप करते आ रहे हो, 3 3 का 9 करेगा मैं, 3 दूनी 6 करेगा मैं, 2 तिहाई 6 करेगा मैं, 2 दूनी 4 करेगा मैं, और 9 6 6 12 12 2 हासिल आया 5 5 2 9। ऐसे ही मैं करता हूं और ऐसे ही करते आऊंगा। ऐसे नहीं करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या हो, अगर मैं कहूं आपसे 89 का स्क्वायर निकालो, अगर मैं आपसे कहूं क्या कहूं सब 99 का स्क्वायर निकालो, अगर मैं कहूं 93 का स्क्वायर निकालो, अगर मैं कहूं आपसे 79 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे। बट अगर मैं कहूं शॉर्ट ट्रिक इसकी सर जी बताओ कि तुरंत आ जाए, तुरंत जल्दी से आ जाए, क्योंकि इन सबको करने में हमें क्या होता है, थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, देखो शॉर्ट ट्रिक है, यूं 2 लाइन में आएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। शॉर्ट ट्रिक समझ जाओ तो भाई साहब आप किसी भी 3 2 नंबर के लिए आप निकाल सकते हो, 2 नंबर के लिए निकाल सकते हो, फिर 3 नंबर के लिए निकाल सकते हो, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। देखो क्या करना है, जैसे कि क्या करना है, ध्यान से सुनो। जैसे कि आपके पास 12 है, ये नंबर दिया है, कैसे निकालना है, बस आपको क्या याद रखना है, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर दे दे आपको, 100 तक ले लो, 99 तक कोई भी नंबर दे देना आपको। बस आपको रिक्वायरमेंट क्या है इस ट्रिक के लिए, वो है प्यारे बच्चों 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्या सर जी इतना बड़ा भार दे दिया आपने। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, हाँ कि ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 10 का स्क्वायर तो साहब को पता है 100 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अगर आपको ई लर्न है ना तो यूं आएगा। देखो कैसे कैसे, अब आपको क्या करना रहता है, कुछ नहीं, 2 ही स्टेप याद रखना रहता है कि ये एक नंबर लो और ये एक नंबर लो। क्या करो, ये इस 2 का स्क्वायर लिखो, 2 का स्क्वायर तो सबको पता है, 2 का स्क्वायर लिखो, यहां पे 2 का स्क्वायर होता है 04 होता है। अब इसी तरीके से आपको 1 का भी स्क्वायर लिखना है, याद रखना 2 का जो स्क्वायर होता है ना, कभी 2 का स्क्वायर यहां पे तुरंत 4 मत लिख देना, आपको 2 नंबर लिखना है, वो है यहां पे 0 और 4। अब 0 4 में आप यहां पे 0 नहीं लगाओगे, यहां पे लगाओगे तो 40 हो जाएगा ना, आपको लगाना है पिछू इस साइड लगाना है, 0 4 लगाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 0 और 4 हो गया रे बाबा। चलो अब ध्यान से देखते हैं 1 का क्या करेंगे, 1 का क्या करें साहब। अब क्या करना है, आपको 1 का स्क्वायर लिखना है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो आप क्या कर लोगे, सिर्फ 1 ना लिख के 0 और 1 लिखोगे, क्या 0 और 1, समझ में आ गया। अब इनटू करेगा रे बाबा, मैं क्या करूंगा इनटू करूंगा, जैसे हम लोग वहां पे इनटू करते थे 2 × 2 वाला, वैसे यहां पे करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो कितनी जल्दी आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया 0 4, और 1 का स्क्वायर 0 1 लिख दिया। कितनी जल्दी आप सोच सकते हो क्या होगा, आपको टेबल भी गिनने की जरूरत नहीं है, 9 9 81 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 5 5 6 होता है, 7 7 8 होता है, ऐसे करने की कुछ जरूरत नहीं है। टेबल अगर नहीं लाए तो ऐसे कर सकते हो। अब देखो, अब ध्यान से देखो क्या करना है, आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब 1 × 2 × 3, आपको 1 × 2 × 2 कर देना है, मतलब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। वाह भाई, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4,
ये देखो आ गया। आपको 0 और 4 दो नंबर लिखना है, आपको आगे पीछू आपके 0 लगा के चलना है, दो नंबर पेयर में नंबर लिखने। ये देखो इधर लिखा, इधर लिखा, आहा इधर भी लिखा। अब इसको सबको ऐड कर दो, ये आ जाएगा बाबू 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा वो। अब देखो 12 का स्क्वायर यही होता है, 12 का स्क्वायर यही होता है। आहा सर जी बहुत लंबा था। नहीं बाबू, आपको लग रहा है अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यूं आने लगा। यूं पहली बार जब साइकिल चलाई होगी क्या, जैसे बैठोगे वैसे फर्राटा एकदम चलाने लगे होगे, यूं एकदम क्रिस बन गए होगे, हाँ कि ना, हुसैन बोल्ट बन गए होगे। नहीं सर जी, क्या आप किनका नाम लेना शुरू कर देते हैं, बकवास। तो देखो आपको क्या करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, रुक जाओ सर जी 8 बार 9 बार, अरे सर जी बस हो गया। आपको इतनी बार ट्राई करना है, फिर आप तो मास्टर बन जाओगे। मैं बता रहा हूं तुरंत यू निकालोगे। अब एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 23, आहा 23 का कैसे निकालोगे स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, मैंने क्या कहा था, 3 का स्क्वायर लिखो, आहा ये लिखा 0 और 9 लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 0 9। और फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 0 4, आहा। अब क्या होता है, इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 क्या है 6, 6 का 6 दूनी 12 लिखा मैंने, और इनको ऐड करना लेता है, ये 9 2 5। ये देख लो कितनी जल्दी आ रहा है, कितनी जल्दी आता है, आप गिनती गिनते। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 33 का पूछूं, 33 का स्क्वायर पूछूं, तो आप क्या करोगे, इसको लोगे, इसको लिखोगे, इसका स्क्वायर क्या होता है सर जी, तो मुझे याद है 0 9 होता है। इसी तरीके से इसका स्क्वायर पूछूं तो ये भी क्या होता है, 0 9 होता है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे, इको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 3 से 3 का 9, 9 9 9 2 18, आहा क्या हुआ 18 आ गया। इसको ऐड कर देना, ये 9 ये 8 ये 10। क्या बात है सर जी, कितनी जल्दी निकाल लो, कितनी जल्दी निकाल लो। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक हो गई। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 37 का निकालूं, 37 का निकालूं तो कैसे निकालेंगे बाबा, 7 का स्क्वायर क्या होता है, आहा 49। तो अब इसमें तो 2 डिजिट है, तो हम लोग इसमें कुछ 0 ऐड नहीं करेंगे, 49। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 0 और 9 लिख दिया, बहुत सही। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मतलब 9, 7 से 14 3 जा 21। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना ऐसे हम कर सकते हैं, 42 आएगा। अधिकतर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, सर जी ये तो आप देखो मल्टीप्लाई वाला केस हो गया। अरे क्या ही करना, एक बार मल्टीप्लाई करना, छोटू सा है। ठीक है, तो 21 इंटू 2 कर दो, ये तो कर ही लोगे, 2 और 4 आ जाएगा। तुरंत 42 को यहां पे लिख देना है आपको, और ये 9 यहां पे, 4 2 6 होता है, 9 4 13 होता है, 13 6 9 आंसर होगा 37 का। देख लो ना कितना सरल है बाबा, बहुत सरल है। इसी तरीके से 2 डिजिट के जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर आपको निकालना है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर दे दो, यू पुट्टू सा आ जाएगा, टक 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 यूं आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें यहीं पे 3 डिजिट अगर सर जी दे दे तब क्या देंगे सर जी, 3 डिजिट तो भाई साहब बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है, एकदम मतलब दिमाग खराब हो जाता है मेरा एकदम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, उसमें क्या करोगे, ध्यान से सुन, उसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। करना क्या, अरे सर जी कुछ नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि अगर आपके पास 1 2 और 3 नंबर दिया, ई का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, करना क्या है, ध्यान से नो, करना क्या है, कुछ नहीं। ऐसा जी क्या कुछ नहीं, ये पहला डिजिट लिया, हाँ कि ना, इसका तो स्क्वायर पहले लिख देना, ये लिखोगे 0 और 9 लिख दोगे। अब आपको एक एक करके नहीं लेना है, अब 2 लोगे, अब 3 में आ गया, अब 2 लोगे, अब ये वाला लोगे। अब याद रखना, जब 3 डिजिट आ जाएंगे, जब 3 डिजिट आएगा, तब पहले देखो 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर थे, 99 ले लेते हैं, 99। ठीक है, ये जितने भी नंबर थे उनके लिए आपको कहां से कहां तक स्क्वायर लेना होना चाहिए था, 1 से लेके 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर था। अब 3 नंबर जब आने शुरू हो जाएंगे तो कुछ नहीं, 11 के स्क्वायर से ले लो, 11 के स्क्वायर से 20 के स्क्वायर तक आपको लर्न होना चाहिए। अब ना ही लर्न करोगे तो बाबू दिक्कत तो होगी थोड़ी। ठीक है, तो इतना हो गया। 1 का 9 3 का स्क्वायर क्या होगा, 0 9 ऐसे लिख दोगे, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, आहा 1 4 4 होता है। अब यहां पे लिखोगे, देख रहे हो ना, ये 3 नंबर लेके चलेंगे, यहां पे 2 नंबर। अब क्रॉस लगाया, अब क्या करते थे, अब क्या करोगे आप, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 36 36 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। नहीं आ रहा, 2 छक 12 बार 2 हासिल आए, 3 दूनी 6 6 के साथ 72, तो यहां पे लिखोगे 72
2 लिख दोगे, खत्म कहानी। आ जाएगा 9, आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 4, 11, 11 के कहां से लाए, ये 5, ये 1, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको जैसे 3, 2, 1 दिया है तो इसका स्क्वायर कैसे करोगे, पहले इसका नंबर लिखेगा मैं 0, 1 लिखेगा, फिर क्या करेगा मैं इसका स्क्वायर लिखेगा। अरे बाबा रे, इसका स्क्वायर कितना ज्यादा आ जाएगी रे बाबा, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो देख लेना, जिसका स्क्वायर आता है ना उसका आप कर सकते हो, और जिसका नहीं आता है उसका तो आप सीधा सीधा 3, 2, 1, 3, 2, 1 यू वाली ट्रिक तो हमेशा काम करती है, ये वाली तो ये वाला लगा सकते हो। जी का स्क्वायर आता है वो का आप काम तमाम कर सकते हो रे बाबा। तो आपके लेवल पे इतना तो नहीं पूछेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ये थी अपनी नन्ही से मुन्नी से शॉर्ट ट्रिक, उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा। ये 32 वाला क्यों नहीं आया सर जी, 32 का तो मैं लर्न ही नहीं कर पाऊंगा, जिसको लर्न हो जाएगा वो ये तुरंत लगा देगा। प्रोसीजर तो वही है, इसका स्क्वायर लिखना, फिर इसको इस 32 को 1 से और फिर जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख के ऐड कर देना, आ जाएगा आंसर। तो ये थी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी ट्रिक आपके लिए, ताकि आप किसी भी नंबर का किस तरीके से निकाल सकते हो। मैंने बताया ना 1 से लेकर 100 यूं निकाल सकते हो कि नहीं। तो ये थी ट्रिक प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप 2, 3 बार, 4, 5 बार, 6, 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर सबका स्क्वायर लिखना शुरू करो, जो अपने आपके मन में आए, जैसे 53, 43, 72, 98, 87, 44, 47 ऐसे करके नंबर का स्क्वायर आप निकालना शुरू करो सबके, और फिर मैच करके देखो। कैलकुलेटर ले लो, चीटिंग भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, अरे एग्जाम में नहीं, ठीक है ठीक है। तो आप कैलकुलेटर लिखो 44 इंटू 44 करो, देखो, और फिर ये ट्रिक आजमाओ। फिर लिखो 47 इंटू 47 उसमें करो, और फिर देखो उसमें जो आ रहा है और इस ट्रिक से आ रहा है। फिर लिखो 51 इंटू 51 उसमें करो कैलकुलेटर में, फिर इस ट्रिक से निकालो, देखो भाई साहब आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों आंसर एकदम सही आएगा। ये एक छोटी सी नन्ही से मुन्नी से ट्रिक थी जो आपको बताना जरूरी था। अगर किसी भी एग्जाम में आपको स्क्वायर निकालना पड़ जाए और आपको भाई साहब टेबल ना आती हो या फिर गलत ना हो, ये गलती आपकी बहुत कम कर देता है, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं पड़ता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आएगी, आपके लिए यूजफुल होगी, काफी यूजफुल होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ना समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज जरूर करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।